नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी विजडम पर। हमारा टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी हम 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन टाइम इज़ नॉट गिवन इन होल नंबर्स, मतलब तब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना जब हमें टाइम होल नंबर में ना दिया हो। जैसे इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें टाइम हमें 2 साल या 3 साल दिया था। इन क्वेश्चंस में हमें टाइम फ्रैक्शन में दिया होगा, जैसे 1.5 साल या 2 साल। और दूसरा हमारा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई इज गिवन। इस टॉपिक में हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया होगा और हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जब हमें टाइम फ्रैक्शन में दिया होगा। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 10,000 रुपीज़, टाइम दिया है 1.5 ईयर्स यानी 1.5 साल, रेट दी है 10%। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसमें 2 केस बनते हैं दोस्तों। एक, जब हमारा इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगता है, और दूसरा केस बनता है जब हमारा इंटरेस्ट ईयरली लगता है। तो पहले वाले केस से शुरू करते हैं हम। देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है, तो हमारे पास 1.5 साल में 3 हाफ ईयर बन जाएंगे, यानी 6 महीने के 3 हाफ ईयर हो जाएंगे हमारे पास। और चूंकि इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो हमारी रेट भी हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास टाइम हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स और रेट हो जाएगी 10/2 यानी कि 5%। अब इसे हम अपने पिछले वाले तरीके से ही सोल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। आप सभी को याद है, यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं 10,000 रुपीज़। ये पहले हाफ ईयर के लिए, यह दूसरे हाफ ईयर के लिए, और यह तीसरे हाफ ईयर के लिए। अब देखिए दोस्तों, हमारी रेट है 5%। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं 5/100। ये हो जाएगा 1/20। तो पहले हाफ ईयर में 1/20 से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर सेकेंड ईयर हाफ ईयर के लिए, और फिर थर्ड हाफ ईयर के लिए। तो देखिए 10,000 का 1/20 हो जाएगा 500, सेकेंड हाफ ईयर के लिए भी 500 और थर्ड हाफ ईयर के लिए भी 500। अब ये फर्स्ट हाफ ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पर फिर 2 हाफ ईयर तक इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड हाफ ईयर के लिए इसका 1/20 यानी कि 25, और थर्ड हाफ ईयर के लिए भी इसका 1/20 यानी 25। जो सेकेंड हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया है, इस पे थर्ड हाफ ईयर के लिए फिर से इंटरेस्ट लगेगा। तो 500 का 1/20 हो जाएगा 25। जो ये हमारा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आया था, इसके लिए भी एक हाफ ईयर के लिए यानी थर्ड हाफ ईयर के लिए 1/20 से इंटरेस्ट लगेगा, और ये हो जाएगा 25/20। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 4 1.25। तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना 500 + 500 + 500 + 25 + 25 + 25 + 1.25। तो इन सबको ऐड करके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बना 1,576 रुपीज़ एंड 25 पैसे। अब इसी में हम सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट है
वो कैलकुलेट हो रहा है ईयरली, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो हमें टाइम दिया है 1.5 ईयर्स, तो इसको हम कंप्लीट ईयर मानकर कैसे करें, चलिए देखते हैं। हमें टाइम 1.5 ईयर्स दिया है, हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं लेट टाइम 2 ईयर्स, और 2 ईयर की तरह ही हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल हो गया हमारा 10,000, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए। अब चूंकि हमें ईयरली कैलकुलेट करना है तो हम रेट को यहाँ पर 10% ही लेंगे, और 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो हो जाएगा 10/100, यानी कि 1/10। तो रेट आई हमारी 1/10, तो 1/10 फर्स्ट ईयर के लिए और 1/10 सेकेंड ईयर के लिए। तो 10,000 का 1/10 हो गया 1,000, और सेकेंड ईयर के लिए भी 1,000। अब देखिए, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पर 1/10 रेट से एक बार और इंटरेस्ट लगेगा, जो हो जाएगा 100। अब देखिए, हमें टाइम तो 1.5 ईयर्स दिया था, हमने तो 2 मानकर यहाँ पर इसे सोल्व किया है, लेकिन हमें टाइम तो लेना है 1.5 ईयर्स से, यानी दूसरे साल का हमें सिर्फ आधा कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है। तो जो दूसरे साल का हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया है हम उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का तो पूरा लेना है हमें 1,000, प्लस सेकेंड ईयर का जो टोटल है उसका हम हाफ कर देंगे। तो सेकेंड ईयर का टोटल कितना है 1,000 प्लस 100, यानी 1,100, और इसका हम हाफ कर देंगे। तो ये आया 1,000 प्लस 1,100 का हाफ कितना हो जाएगा 550। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बना ₹1,550, ये हमारा आंसर हो गया। आइए इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 10,000 रुपीज, टाइम दिया है 2 ईयर्स एंड 73 डेज, और रेट दी है 10%। हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जब इंटरेस्ट हमारा एनुअली लग रहा हो। अब देखिए, चूंकि इंटरेस्ट हमारा एनुअली लग रहा है तो रेट तो पूरी 10% हमें लेनी होगी। तो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जब 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10/100, यानी कि 1/10। अब देखिए, टाइम हमें दिया है 2 ईयर्स और 73 डेज। तो 2 ईयर्स तो हमारे पास कंप्लीट है, हमारे पास फ्रैक्शन में क्या है 73 डेज। पहले हम 73 डेज को ईयर्स में चेंज कर लेते हैं। जब 73 डेज को ईयर्स में चेंज करेंगे तो हमें इसे 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया 73 × 73, 73 5 × 365, ये आ गया 1/5 ईयर्स। यानी हमारे पास टोटल ईयर्स हुए 2 ईयर्स एंड 1/5 ईयर्स। अब हम मानकर चलते हैं कि पहले हम पूरे 3 साल का ही कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ईयर से ज़्यादा का टाइम दिया हुआ है, तो हम 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ये हो गया हमारा प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए और ये थर्ड ईयर के लिए। रेट है हमारी 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। 10,000 का 1/10 हो गया 1,000, सेकेंड ईयर के लिए भी 1,000, थर्ड ईयर के लिए भी 1,000। अब फिर से फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। ये 1/10 से हो गया 100, और फिर थर्ड ईयर पे भी 1/10 से हो गया 100। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पर फिर से 1 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा 1/10 से, जो हो जाएगा 100। अब ये जो सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट आया है, थर्ड ईयर के लिए इस पे फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे 1/10, तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए, जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हमें 3 साल का नहीं करना, वो हमें
2 ईयर्स एंड 1/5 ईयर्स, यानी तीसरे साल का सिर्फ हमें 1/5 पार्ट लेना है। जो तीसरे साल का हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, हम इसका 1/5 लेंगे। तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना फर्स्ट ईयर का पूरा 1000 प्लस सेकेंड ईयर का हुआ 1000 प्लस 100 1100 प्लस थर्ड ईयर का हुआ 1000 1100 1200 एंड 1210। इसका हमें सिर्फ थर्ड ईयर का 1/5 लेना है, तो इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट बना 1000 प्लस 1100 प्लस इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 242। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आया चलिए दोस्तों, अब हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया होगा और हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा। पहले हम 2 साल के लिए करेंगे। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें हमें दिया है इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स इज 4% पर एनम इज ₹80, देन फाइंड द सम। यानी कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। रेट हमें दी है 4%, टाइम हमें दिया है 2 ईयर्स और डिफरेंस हमें दिया है ₹80। तो पहले हम रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4/100 जो बन जाएगा 1/25। अब जिस तरह से हम 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हम वही स्ट्रक्चर वापस से बनाते हैं। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया है P, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए। P पर 1/25 की रेट से हम पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो आया A, और यहाँ पर भी 1/25 से A, और फिर इस पर फिर से 1/25 से इंटरेस्ट लगेगा, जो बन जाएगा B। अब देखिए दोस्तों, हम A का 1/25 निकालते हैं तो B आता है। हम B को लेट कर लेते हैं 1 कि मान लीजिए B क्या है 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने A का 1/25 निकाला तो 1 आया, ठीक है। जब हम वापस जाएंगे, यहाँ पर हमने A को 25 से डिवाइड किया था तो B निकला था। अब हमें B से A निकालना है तो हमें 25 को B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। B कितना है 1, तो A कितना हो जाएगा 1 × 25 = 25। तो A कितना हो गया 25, यहाँ भी A कितना हो गया 25। अब देखिए A कैसे निकाला था हमने P को 1/25 से यानी कि P को हमने 25 से डिवाइड किया था तो A आया था। अगर हमें A से P निकालना है तो हमें A को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P कितना आ गया 625। देखिए मैं फिर से बताता हूं, हमने B कैसे निकाला था, A को 25 से डिवाइड करके। तो हम B को 1 मान लेते हैं, A को 25 से डिवाइड किया तो 1 आया, ठीक है। तो अगर हमें B से A निकालना है तो हमें B को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। इसी तरह हमने P से A कैसे कैलकुलेट किया था, हमने P को 25 से डिवाइड किया था। तो अगर हमें A से P निकालना होगा तो हमें A को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A कितना है 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आया 625। अब देखिए ये हमने सब मानकर किया है, लेट करके। अब देखिए जो ये हमारे पास डेटा आया है, इसमें A फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है और ये A सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। यानी हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 25 + 25 50। और ये जो B है हमारा, ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कैसे देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या बनेगा A + A और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या बनेगा
ए प्लस बी, तीनों को मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ए प्लस बी। तो दोनों का डिफरेंस क्या आया? अगर सीआई में से हम एसआई को माइनस करेंगे तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा बी। अब इसे हम यूनिटरी मेथड से सोल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जो डिफरेंस था वो कितना था, जो हमने माना था 1। हमारा डिफरेंस क्या था? 1। और क्वेश्चन में हमें डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 80। तो जो हमारा 1 है वो कितने के इक्वल है? 80 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना था? 625। तो 625 कितने के इक्वल होगा? 625 मल्टीप्लाई 80। अब 80 को 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब इसमें हम दूसरी टाइप देखते हैं। इस टाइप में तो हमें रेट दी थी, दूसरी टाइप देखते हैं हम इसमें। दूसरी टाइप देखने से पहले हम इसी तरह का एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। जब हमें रेट दी है 10% और टाइम दिया है 2 ईयर्स का, डिफरेंस है हमारा 40 रुपीज़। पहले हम रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 10/100, ये हो जाएगा 1/10। ये प्रिंसिपल है, ये फर्स्ट ईयर के लिए रेट हो गई 1/10, ये सेकेंड ईयर के लिए रेट हो गई 1/10। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया ए, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया बी। और ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा, फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड ईयर के लिए 1/10 से, जो हो जाएगा बी। अब देखिए हम बी को 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर बी हमारा 1 है तो ये बी 1 कैसे आया था? हमने ए का 1/10 निकाला था तो बी 1 आ गया था, यानी हमने ए को 10 से डिवाइड किया था तो बी आया था। अब अगर हमें b से a निकालना है तो हमें b को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। b है हमारा 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा 10, a आ जाएगा 10। अब देखिए ये a हमने कैसे निकाला था? ये a था p का 1/10, यानी p को हमने 10 से p को हमने 10 से डिवाइड किया था तो आया था a। अब अगर हमें p निकालना है तो हमें a को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a है हमारा 10, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p हो जाएगा हमारा 100। अब देखिए हमें डिफरेंस दिया है 40 और हमारा डिफरेंस क्या है? b। हमारा डिफरेंस क्या है? b, जो कि हमने लेट किया था 1। तो हमारा डिफरेंस 1 वो कितने के इक्वल है? 40 रुपीज़ के इक्वल है। हमारा डिफरेंस 1 कितने के इक्वल है? 40 के इक्वल है। तो हमारा जो हमने लेट कर रखा है वो हमारा प्रिंसिपल कितना आया है? 100। तो अगर 140 के इक्वल है तो 100 कितने के इक्वल होगा? 100 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू ₹4000। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें प्रिंसिपल तो दिया है लेकिन रेट हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपीज़, रेट हमें कैलकुलेट करनी है, टाइम दिया है 2 ईयर्स और डिफरेंस दिया है हमें ₹10। यहाँ पर हम बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के या कोई फॉर्मूला लगाए लॉजिकली आगे बढ़ेंगे। देखिए किस तरह से। जब हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम रेट को पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो मान लीजिए रेट फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आई 1/x। p 1/x से फर्स्ट ईयर के लिए जब हम कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट तो आया a, और सेकेंड ईयर के लिए भी 1/x से आया a। फिर जब फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पर हम 1/x की रेट से फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आता है b। ये हमारा b क्या है? ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में देखा है। अब देखिए हमने जब b से a कैलकुलेट किया था तो हमने b को x से, यानी कि जो अपोन में था उससे मल्टीप्लाई किया था, उससे a आया था। फिर a को फिर से जब x से मल्टीप्लाई किया था तो p आया था। यानी अगर हम b को 2 बार x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें प्रिंसिपल दे दिया 1000 रुपीज़। कुछ रेट से हमने जब
सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो वो आया ए, और सेकेंड ईयर के लिए भी आया ए, और फिर जब उसी रेट से हमने इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो वो आया बी, जो हमारा डिफरेंस है वो दिया है 10, तो ये आ गया 10। अब हमें 10 को 2 बार एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 1000 आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें 10 को एक बार उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, फिर से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यानी 10 को एक नंबर हमें ऐसा फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करके हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर मिल जाए। यानी देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर रेट 1/x थी, यहाँ पर भी 1/x थी, यानी 10 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, फिर से उसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यानी 10 × x² इज इक्वल टू 1000, x² इज इक्वल टू 1000 अपॉन 10 इक्वल टू 100, यानी x हमें मिल गया 10, x हमें मिला 10। यानी हमारी फ्रैक्शन में रेट क्या आई है, फ्रैक्शन में रेट आई है हमारी 1/10। इसको अगर हम फिर परसेंटेज में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रेट हमें मिल जाएगी 10%। आइए इसे क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया है 10,000, रेट हमें कैलकुलेट करनी है, टाइम दिया है 2 इयर्स और डिफरेंस दिया है 25। यानी 10,000 कोई रेट से हमने इस पे इंटरेस्ट लगाया तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आया ए और दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट आया ए, फिर पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पर उसी रेट से फिर से इंटरेस्ट लगाया तो हमारा जो आएगा वो होगा डिफरेंस, हमें यहाँ बी मिलेगा और वो बी क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना है 25, ठीक है। मान लीजिए वो रेट का फ्रैक्शन था 1/x। अब हम 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा और a को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। यानी हम 25 को 2 बार x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, हम वो जो पिछली बार हमने फॉर्मूला लिख रहा था वो लिखने के बजाय सीधा 10,000 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 10,000 को हमने 25 से डिवाइड किया तो आया 400 और इसका स्क्वायर रूट निकाला तो आया 20, ठीक है। यानी हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 20, x की वैल्यू हमें 20 मिल गई। इसका मतलब जो हमारी फ्रैक्शन में रेट आई वो क्या आई 1/20। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 जा 100 तो हमें हमारी रेट मिल गई 5%। आइए अब हम प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं जब हमें टाइम दिया हो 3 इयर्स का। करने का तरीका वही है, देखिए रेट हमें दिया 16/2/3%। पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और हमें याद है। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/6। चलिए ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए। 1/6 1/6 1/6, यह है हमारा ए और ए। इस पे फिर से 1/6 से इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल के लिए बी हो जाएगा और तीसरे साल के लिए बी हो जाएगा। इस पे एक साल के लिए 1/6 से इंटरेस्ट लगेगा, ये बी हो जाएगा और इस बी पे फिर एक साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा 1/6 से, ये हो जाएगा सी, ठीक है। ये अब देखिए हमें दिया है डिफरेंट एसआई और सीआई का। पहले देखिए यहां पर हमें पता है हमारा एसआई 3 साल का क्या होगा a + a + a, a + a + a, और सीआई क्या होगा a + a + a + b + b + b + c, a + a + a + b + b + b + c। तो यहां से हम देख सकते हैं सीआई और एसआई का डिफरेंस हमें मिलेगा b + b + b + c, यानी कि ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा सीआई का और एसआई का, ठीक है। अब चलिए हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। पहले की तरह
हम लेट कर लेते हैं कि C हमारा क्या है, 1 है। ये C 1 कैसे आया, जब हमने B को 6 से डिवाइड किया तो C 1 आया। तो अगर हमें C दिया है और B निकालना है तो हमें C को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। C कितना है, 1, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर B कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर भी B कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए B कैसे आया था, जब हमने A को 6 से डिवाइड किया था तो B आया था। अब हमें B से A निकालना है तो हमें B को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो B कितना है, 6। हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ जाएगा 36, 36 और 36। ये A कैसे आया था, P को 6 से डिवाइड करके A आया था। तो अगर हमें A से P निकालना है तो हमें A को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P कितना आ जाएगा, 216। ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारा डिफरेंस जो हमने लेट करके किया है वो कितना आया है। देखिए डिफरेंस क्या होता है, B प्लस B प्लस B प्लस C, यानी तीनों B और C को ऐड कर देंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा। तो B क्या है यहाँ पर, 6, तो 6 और 6 18, 18 और 6 24। तो जो हमारे वाला जो लेट करके हमने डिफरेंस निकाला है वो आया 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, यानी कि 19। ठीक है। और ओरिजिनली डिफरेंस कितना दिया है, ₹57। ठीक है। तो हमारे वाला डिफरेंस 19 वो कितने के इक्वल है, 57 के रुपीस के इक्वल है। हमारा डिफरेंस 57 रुपीस के इक्वल है। 19 57 के इक्वल है तो 1 कितने के इक्वल होगा, 57/19 यानी 3। और हमारा प्रिंसिपल कितना आया था लेट करने के बाद, 216। तो 216 कितने के इक्वल होगा, 216 मल्टीप्लाई 3। तो हमारा आंसर आ गया 648। आइए इसे एक दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमें रेट दी है 5%, टाइम दिया है 3 इयर्स और डिफरेंस दिया है ₹122। तो पहले हम रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 5/100 ये हो गया 1/20। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए। रेट है 1/20, 1/20, 1/20। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट आया A, सेकंड ईयर के लिए भी A, थर्ड ईयर के लिए भी A। फिर इस पे फिर 1/20 से इंटरेस्ट लगेगा जो आ जाएगा B सेकंड ईयर के लिए, और थर्ड ईयर के लिए भी आ जाएगा B। सेकंड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा, ये आ जाएगा B। और जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आया था इस पे फिर 1 साल के लिए यानी तीसरे ईयर के लिए इंटरेस्ट लगेगा, ये हो जाएगा C। ठीक है। अब देखिए हमारी रेट है 1/20। रेट 1/20 है तो जनरली हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा है वही C को लेट करते हैं। तो हमने C को लेट कर लिया 1। अब B कैसे निकलेगा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करके, B आया 20, B आया 20, B आया 20। A कैसे निकलेगा, B को 20 से मल्टीप्लाई करके, तो 20 × 20 A आया 400, A आया 400, A आया 400। और P कैसे निकलेगा, A को 20 से मल्टीप्लाई करके, यानी 400 × 20। 400 × 20 कितना हुआ, 8000। अब देखिए हमारा लेट किया हुआ जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, B प्लस B प्लस B प्लस C, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 1 इक्वल टू 61। तो जो हमारा डिफरेंस है 61 वो इक्वल हुआ जो ओरिजिनल इनका डिफरेंस है ₹122। 61 इक्वल टू है 122 के, 1 इक्वल होगा 122/61, यह आ गया ₹2। और हमारा लेट किया हुआ प्रिंसिपल किसके इक्वल है, 8000 के। तो 8000 किसके इक्वल होगा, 8000 × 2। तो हमारा आंसर आ गया ₹16,000। मैं आशा करता हूं आज जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अब अगली शीट पर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस लिखकर दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप उनके घर पर प्रैक्टिस करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।